दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो करंटली दोस्तों आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नजर नहीं आया, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन पॉजिटिव मात्रा में ही हमें आईआरसीटीसी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली। 724 की क्लोजिंग आज के दिन हो चुकी है। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो एडवांटेज वाली बात दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक पीयूसी स्टॉक एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। थर्ड पॉइंट की अगर आप देखोगे तो मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है। और फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो डेफ्री कैटेगरी से आईआरसीटीसी बिलोंग करते हैं। तो जिसकी वजह जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ हर एक पॉइंट हमें पॉजिटिव वे में ड्राइव होते नजर आया है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे आईआरसीटीसी के एक शानदार तरीके से एक और हमें पॉजिटिव अपडेट्स निकल के आया है, और ये मोनोपोली रिगार्डिंग ही हमें अपडेट्स निकल के आ चुका है। तो करंटली अभी आ चुके अपडेट्स के ऊपर यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे आपने बहुत सारे टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपने न्यूज़ सुना होगा कि बेसिकली एरोप्लेन रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन रिगार्डिंग यानी कि प्राइवेट करने के लिए रिगार्डिंग बहुत सारे कुछ हमें यह चीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेकेंड पॉइंट ये भी होता है कि रेलवे हमें क्या मोनोपोली खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे हमें बयान आए थे। तो उसके रिगार्डिंग ये जो बयान हमें निकल के आए हैं, ये जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिला है रेलवे मिनिस्टर का ही हमें स्टेटमेंट देखने को मिला है। देखिएगा, द रेलवे मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन दैट रेलवे विल नॉट बी प्राइवेटाइज, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर दोस्तों प्राइवेटाइज हो जाता तो इसके मोनोपोली के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता और भी प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे आते जो रेलवेज के अंदर काम करते, तो जिसकी वजह से मोनोपोलीज के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ता। तो करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो गवर्नमेंट दोस्तों एक डिसीजन हो चुका है कि रेलवेज को कोई प्राइवेटाइज नहीं करने वाले। रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी क्लियर एंड फर्म स्टैंड दैट रेलवे विल नॉट बी प्राइवेटाइज, जो कि रेलवे मिनिस्टर का ही एक स्टेटमेंट निकल के आए हैं। तो जिसकी वजह से डरने के दोस्तों कोई बात नहीं है। आपने अगर आईआरसीटीसी के अंदर निवेश किया होगा तो लंबे से समय के अंदर एक मल्टीबैग रिटर्न हमें आईआरसीटीसी के अंदर निकल के आ सकता है। तो करेंटली अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का दोस्तों मैंने डेटा आपके साथ आईआरसीटीसी का शेयर किया था, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स आईआरसीटीसी के अंदर कर रहे हैं। एज वेल एज एफआईज एंड डीएस भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर डिसेंट तरीके से नजर आए हैं। तो आईआरसीटीसी का मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे, जब से कंपनी आई थी तब से अगर आपने देखा होगा तो कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हमें रिटर्न नजर नहीं आया था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि कंपनी के अंदर स्प्लिट कप को अनाउंसमेंट हुआ, तो जिसकी वजह से एक तेजी हमें नजर आई, एक स्पाइक हमें देखने को मिला। बाद में जो 50% रेवेन्यू शेयरिंग जो न्यूज़ निकल के इसकी वजह से हमें इम्पैक्ट नजर आई, गिरावट हमें देखने को मिली। फिर बाद में कोविड के चलते भी गिरावट आपको नजर आई। करंट बेसिस के ऊपर अगर आप आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2021 यानी कि कोविड के बाद, कोविड के अंदर क्या होता, कंपनी के अंदर कोई चांस ही नहीं था। यानी कि टूरिज्म सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस है, टिकटिंग्स के अंदर बिजनेस है, एज वेल एज ट्रैवलिंग रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है, कैटरिंग्स रिगार्डिंग बिजनेस है। तो अगर अब लॉकडाउन होगा, अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो किस तरह से कंपनी को मुनाफा होगा, नहीं होगा। तो जिसकी वजह से उसके अंदर कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा खासा बिजनेस हमें रन होते हुए नजर आए हैं। तो जल्दी आपको आईआरसीटीसी के अंदर रिकवर नजर आ सकती है। अभी भी कंपनी 34% की गिरावट के अंदर अवेलेबल निकल के आई है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और आईआरसीटीसी से फंडामेंटली कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक ही कंपनी के अंदर बोनस प्लस स्प्लिट का आपको मुनाफा मिलने वाला है, बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे इस दोनों की एग्जिट सेम निकल के आई है। बोनस की अगर आप देखोगे तो 9:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट है और 1:10 के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अभी किस तरह से आपके पास शेयर मिलेंगे, कितने शेयर आपके पास होंगे तो कितने शेयर से आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले बोनस रिगार्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 9 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 10 शेयर, यानी कि 1 शेयर था वो 10 के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये बोनस हुआ। स्प्लिट अगर आप देखोगे तो 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि जो 10 शेयर होंगे वो एग्जीक्यूशन के बाद 100 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो पहले आपके पास 1 शेयर था वो 100 शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 के बदले आपको 100 शेयर मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो आपको 10,000 शेयर्स मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का और स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट अगर आप देखोगे 14 दिसंबर है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर कल के दिन यानी कि 13 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस और स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल सकता है।
तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ अगर आप इसका प्राइसिंग देखोगे 161 रुपीज़ का प्राइस के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। पिछले एक महीने से कंपनी के अंदर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लग चुका है। तो यहाँ भी दोस्तों आप ये देख सकते हैं पिछले एक महीने में कंपनी ने अपना हाई लगाया था 331 रुपीज़ का और करंटली 34% की गिरावट पिछले एक महीने के अंदर हो चुकी है। यानी कि ये कंपनी दोस्तों कोई ज़्यादा हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक छोटी सी कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिजनेस करती है, डिसेंट तरीके से पैरामीटर्स कंपनी के निकल के आई है। बहुत साल पुरानी कंपनी लिस्टेड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। और दोस्तों हम लोग बात करें अल्स्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में, तो अल्स्टोन टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो कंपनी इसी साल में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। तो आप डेट कंफर्म कर सकते हो 26 अगस्त 2022 इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 832% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुका है। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत उससे रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। तो इसी के चलते मैं एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी अमाउंट निवेश मत करना। एक स्टार्टअप कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, छोटी सी मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो जिसके हिसाब से अगर ऐसे अमाउंट अगर आप दोस्तों निवेश करना चाहते हो, यानी कि ऐसे अमाउंट निवेश करना अगर लॉस भी हो जाए तो भी आपको 1% का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप उस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो, लेकिन रिस्की है, सोच समझ के निवेश करना, स्टडी एनालिसिस करके निवेश करना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो कंपनी का बिजनेस क्या है? बेसिकली इंडियन रेलवे को एक कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंस रिगार्डिंग ये कंपनी हेल्प करती है। तो IRFC का अगर आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 9.5% की तेजी IRFC के अंदर आज के दिन हो चुकी है। यानी कि RVNL के अंदर भी हमें तेजी निकल के आई और आज के दिन हमें IRFC के अंदर भी हमें तेजी निकल के आई। RVNL के अंदर अपर सर्किट 5% के लग चुका है और ऑलमोस्ट IRFC के अंदर हमें 10% की तेजी ऑलमोस्ट हमें देखने को मिले हैं। तो किस तरह से हमें इसके अंदर न्यूज़ निकल के, कोई दोस्तों हमें अभी तक इस कंपनी के अंदर न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, लेकिन जल्दी आपको न्यूज़ निकल के आ सकते, एक पॉजिटिव संकेत हमें निकल के आ रहे। तो न्यूज़ किस रिगार्डिंग है? पिछले एक महीने में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 37% का इस कंपनी के अंदर रिटर्न मिल चुका है। तो पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि अक्टूबर 17 से लेकर नवंबर 29 का अगर आप डेट कंपेयर करना, ओके, अगर आप इन दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे 66% की तेजी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि कम समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सडन स्पाइक हमें IRFC के अंदर नजर आ चुका है। तो किस तरीके से अपडेट्स आ सकता है? OFS रिगार्डिंग हमें अपडेट आ सकता है, सेम RVNL के अंदर भी आ सकता है और सेम हमें IRFC के अंदर भी आ सकता है। क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी के अंदर OFS आता है उससे पहले कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आती है, प्राइस एडजस्टमेंट निकल के अंदर बाद में आपको OFS के कारण हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर OFS लाया जाता है। और डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर OFS लाने के पीछे के रीजन एक ही होता है कि कंपनी के अंदर पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आती है, बाद में OFS आता है, बाद में खुद कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स बेचते हैं और बाद में शेयर होल्डर से शेयर्स बाइंग करते हैं। तो यही होता है OFS के अंदर, यही दोस्तों आपको निकल के आ जाता है। तो क्या हमें IRFC के अंदर निवेश कर लेना चाहिए? दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, लेकिन करेंटली बहुत ज़्यादा हायर पॉइंट के ऊपर कंपनी सीधे लगातार कंपनी के अंदर तेजी निकल के आई है। जब कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले उस समय कंपनी के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।